हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए, आप लोग की डिमांड थी कि सर हमको क्वेश्चन सीरीज चाहिए। क्वेश्चन जो है हम न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा हमको न्यूमेरिकल में कैसे न्यूमेरिकल में अप्रोच करें, कैसे फॉर्मूले का यूज करें। देखो, कोई भी चीज फॉर्मूला ड्राइव करना एक अलग बात है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना एक अलग बात है। जैसे होता है ना कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलो ये कहते तो हैं, लेकिन कितना अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, कितना ये कहना सत्य बोलो इतना आसान है जितना सत्य बोलना आसान है क्या? ठीक है। तो कुल मिला के अप्लीकेशन जो होता है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है, उससे वो लोग मतलब प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, सोचते रह जाते हैं यार क्या फॉर्मूला लगाऊं, कितनी वैल्यू किसकी रखूं, कहाँ से क्या मेजर करूं। तो हम सीखेंगे भी और फटाफट करेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो भी पीवाईक्यू हैं, ऑल बोर्ड से रिलेटेड पीवाईक्यू जो भी आने की संभावना, जो आ चुके हैं या आने की संभावना है जिस प्रकार की, वो सब कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है। आप जिस चैप्टर के मैं कराऊंगा उतना आप करके जाइए, आपके न्यूमेरिकल 100% फंस जाएंगे। आपके न्यूमेरिकल 100, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाटा डाटा फंस जाएगा, लेकिन 100% फंसेंगे। डाटा वैल्यू चेंज हो सकती है, आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के पैटर्न सेम आएंगे। ठीक। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पीवाईक्यू है, आप ये देख सकते हैं। पीवाईक्यू है ये आपका। ठीक है। ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हैं और पीवाईक्यू के अलावा भी क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़े होंगे, उनको आइडिया होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बहुत क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेंगे और अदर भी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार रीड करना सीखो। 2 से 3 बार रीड करने की आदत डालो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। कह रहा 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाता है वैसे वैसे सोल्यूशन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा। क्या लिखना है? गिवन डाटा। क्या क्या डाटा है? तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज गिवन है। पॉइंट चार्ज में Q1 कितना है? Q1 दिया है आपका, या Q की वैल्यू दी गई है, Q1 की वैल्यू प्लस Q है, और Q2 की वैल्यू दी गई है प्लस का 9Q, प्लस का 9Q। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10A। अब दो चार्ज हैं, एक चार्ज समझ लो यहाँ है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। दिख रहा सबको? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10A है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10A है। यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे प्लस 9Q चार्ज। ओके। अब पूछ रहा फाइंड द पॉइंट। क्या कर रहा? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कहां पर पॉइंट प्राप्त करना है, ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर। ऑन द लाइन ज्वाइन मतलब इस लाइन को ज्वाइन करने में कहीं एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करना है। कैसा पॉइंट? द टू चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऐसा पॉइंट बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, एनी वन। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस 9Q है। उन दोनों को सेपरेट किया है कितने डिस्टेंस से? 10A से। अब जिस लाइन से वो जुड़ रहे हैं, एक सीधी लाइन में है, तो उस लाइन में कहीं एक ऐसा पॉइंट है, उस लाइन में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, क्वेश्चन में आपको हो सके फोर्स ले ले, हो सके जो है पोटेंशियल में पूछ ले। तो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है कि वह पॉइंट बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वह पॉइंट बताओ जहां इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, वह पॉइंट बताओ जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो तीनों के लिए सेम तरीका अप्लाई करेंगे, तीनों के लिए सेम तरीके अप्लाई करेंगे। ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है नोडल पॉइंट, नोड पॉइंट इज मींस जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। ठीक, तो माना, मैंने माना, क्या माना कि इस पॉइंट पर, कहां पर, इस पॉइंट पर जो इससे x दूरी पर है, इससे क्या x दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है, किससे, q से, एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है। तो यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो 10a माइनस एक्स होगी, क्या होगी, 10a माइनस एक्स। अब ग्राफ देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10a, तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक x है, तो ये क्या हो जाएगी, 10a माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखिए, अब इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, इस पूरे पॉइंट है, जैसे कि इसको P पॉइंट कर दीजिए, ये क्या है, P पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मीन्स जितना इधर से लगेगा उतना ही इधर से लगेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या है, जीरो, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर जीरो है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, गिवन डाटा हो गया, डायग्राम हो गया, अब फॉर्मूले पे आएंगे, क्या आएंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और देखूं, तो यहाँ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये EQ के कारण है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर की तरफ, ये EQ 9 EQ के कारण है, 9 EQ के कारण है। या फिर एक काम करो, 1 और 2 कंसीडर कर लो, क्या कर लो, 1 और 2 कंसीडर कर लेंगे। ये है E1 और ये है आपका E2। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। एट, तो इस पे आप लिखेंगे एट P पॉइंट, एट P पॉइंट, एट P पॉइंट, एट P पॉइंट E1 इज इक्वल टू क्या है, E2, E1 इज इक्वल टू E2, फॉर्मूला लिख लिया, ये लिखेंगे। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू E2 होगा, तो उस पे एक इधर को एक इधर को, और दोनों बराबर हैं यानी कि जीरो हो जाए। तो ऐसा कौन सा केस आएगा जहां पे ये जीरो है, तो ठीक है, E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, E1 अगर हम आपको लिखना हो, E1 हमारा Q है, ये है, तो यहाँ लिख लें E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर। इसके लिए E2 के लिए अगर हम मुहे में लिखना हो, E2 के लिए, तो E2 के लिए होगा के 9Q अपॉन में 10A माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा E1 की जगह लिखेंगे के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9Q अपॉन में 10A माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब कट करेंगे। ठीक है, अब चीज़ों को समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है आई होप। कैसे गिवन करना है, गिवन डाटा लिखना है, फिर क्या पॉइंट कह रहा है, कैसे कैसे फॉर्मूले लिखने हैं, गिवन डाटा के बाद डायग्राम बताने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। मैं आपको एक ही पेज में करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप ऐसे करेंगे लीनियरली, गिवन डाटा लिखेंगे, फिर ये डायग्राम डालेंगे, फिर फॉर्मूला डालेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे, और फिर ये चीज़ लिखेंगे। जैसे जैसे मैं लिखते पैटर्न चल रहा हूँ, जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूँ उस पैटर्न में आपको लीनियरली वर्टिकली जाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड अपनी नोट्स में। ठीक, खूबसूरत लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। ठीक है, व्यू अच्छा आना चाहिए, रिटेन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो सर ये Q और ये Q, ये K और ये K कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक पेज और लेना ही पड़ेगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन में
आई थिंक, हाँ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10a माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे कर सकते हैं 10a माइनस का एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इजकल टू 9। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक गलती करेंगे कि फटाफट स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसी गलती ना करो। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे सोल्यूशन नहीं आएगा, बट उससे आपका टाइम पास होगा। ट्रिक सीखो, क्या करें, ये देखो ऊपर का स्क्वायर नीचे पावर सेम है, तो ये आप कर सकते हैं 10a माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू 9, कर सकते हैं। ओके, तो सर इसको इसको ये लिख सकते हैं 10a बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 10a बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक, तो एक बार क्या ले लो, पहले में ले लो प्लस और सेकंड में ले लो माइनस। तो प्लस में लिए तो आएगा 10a माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू, प्लस का लिए हैं तो 3 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10a बाई एक्स और ये 1 इधर जाएगा तो 4, तो x इज इक्वल टू 10a, एक्स इधर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2.5a, 2.5a। ओके, अगर निगेटिव लेते हैं, अगर निगेटिव लेते हैं तो क्या आता है 10a माइनस का x अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि ये 10a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10a बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, तो a इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कट जाएगा तो -5a, क्या आएगा -5a। तो आप देख सकते हैं आंसर पॉजिटिव का लेना है। तो आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई है आपकी 2.5 है। ये कहाँ से कहाँ पूछा है। अब ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि प्लस क्यू 4 से 9 क्यू 4 से, अब q की वैल्यू 9 क्यू की जगह आपको 36 दे दे, 10 दे दे, कुछ भी दे सकता है वैल्यू, ठीक है। हालांकि वही वैल्यू देगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं करेगा क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे जैक बोर्ड का हो, सारे बोर्ड में ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 9, यहाँ जो वैल्यू है 9, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप उसी तरह आपको अगर वैल्यू डाटा चेंज भी करेगा तो वो या तो 16 देगा, 25 देगा, 9 देगा, 4 देगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर डाटा वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैंने बताया। ये पूछ सकता है कि ये वाले 4 से, अब मैंने x कहाँ से निकाल दिया, अब देखो क्वेश्चन को, मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला, इससे यहाँ से यहाँ पूछा, यहाँ से यहाँ का निकाला। हो सके क्वेश्चन में आपसे यहाँ से यहाँ का पूछ दे, तो आप क्या करेंगे 10a से 2.5 को घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.5। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन में किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पूछा, को आपको समझा रहा हूँ। तो सर ये हो सकता है क्या पूछ ले, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ ले, हो सकता है पोटेंशियल पूछ ले। तो सर सबके लिए कॉन्सेप्ट यही लगेगा, सिर्फ सबका फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर पोटेंशियल हो जाएगा तो पोटेंशियल में तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तब तो और आसान हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर्मूला एक ही आएगा, वैल्यू भी एक ही आएगी, लेकिन पोटेंशियल में ये बदल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 3 नंबर से 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर से लेके 3 नंबर में आने की इसकी पूरी संभावना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फोर्स के और क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डाइपोल से रिलेटेड। देखो, पहला मैंने बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स का क्वेश्चन करा दिया। अब हम आ जाते हैं, देख सेकंड टॉपिक आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। 1 मार्क्स में भी बनता है, एमसीक्यू में भी बनता है, 3 मार्क्स में भी बनेगा और 5 मार्क्स में बनेगा। तो 5 मार्क्स में सीबीएसई में खासकर ऐसा बनता है कि डाइपोल का डेरिवेशन दे दे और साथ में एक न्यूमेरिकल दे दे। ठीक है, तो हो सकता है जैक में भी ऐसा पूछ ले, बट कम चांसेस है। अगर पूछेगा तो आपको न्यूमेरिकल ही पूछेगा, लेकिन सीबीएसई में ऐसा पूछता है कि एक डेरिवेशन देगा और साथ साथ में उसके एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो ये भी चीज के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ माइनस लिख दिया तो यहाँ प्लस लिख दो। अब ये एंगल जो है थीटा, ये 30 डिग्री है, थीटा एंगल 30 डिग्री है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दिया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? ई की वैल्यू 10⁴ न्यूटन पर कुलाम। यूनिट पे भी ध्यान दिया करेंगे, ठीक? न्यूटन पर कुलाम है। और क्या दिया है? थीटा की वैल्यू दी गई है, पहले दिया है थीटा 30 डिग्री। आपको और क्या दिया है? टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क दिया है यहाँ पर। टॉर्क क्या दिया है? 9 × 10⁻26। क्या दिया है? माइनस का 26 पूछा है। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, आपसे डाइपोल मोमेंट यानी कि पी की वैल्यू पूछा है। देखो, क्वेश्चन जितना भी लिखा है उसमें से अपने काम की चीज को निकालो। काम की चीज इट मींस पूछा क्या है और दिया क्या है। पूछा क्या है और दिया क्या है? तो पूछा है डाइपोल मोमेंट और दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा और टाउ। इतना कर लो, पहले डायग्राम बना लो। अब आपको पता होना चाहिए यार, डाइपोल मोमेंट पूछा है, टॉर्क दिया है, ई दिया है, इन तीनों चारों का रिलेशन में कोई फॉर्मूला है क्या? इन चारों तीनों रिलेशन में कोई फॉर्मूला है क्या? तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा, अरे एक फॉर्मूला तो है, एक फॉर्मूला है। क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू पीई। अब देखो, क्रॉस क्रॉस लिख के टाइम पास नहीं करना है। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? पीई साइन थीटा। ओके, आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो है पी का, क्वेश्चन है पी का, तो आप काम करो, पी को सब्जेक्ट बना लो। तो पी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो टॉर्क और पी के साथ वाले, पी के जो भी भाई बंधु हैं, भाई बंधु है, वो टॉर्क से लड़ाई करने जाएंगे। तो लड़ाई करने जाएंगे यानी कि नीचे जाएंगे, तो आ जाएगा ई साइन थीटा। बस आपको मिल गया डाइपोल मोमेंट टॉर्क अपॉन में ई साइन थीटा। एक काम कीजिए, इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी गई है? टॉर्क की वैल्यू है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। ओके, माइनस ही था ना क्वेश्चन में? हाँ, माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना दिया है? ओह, मैंने देखा ही नहीं। 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम, 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम। और साइन 30 दिया है, साइन 30 आप सभी को पता है, ठीक है? तो 9 × 10⁻26 अपॉन में 10⁻4 साइन 30, इट मीन्स 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ये थर्ड, ये फर्स्ट ले सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड और फर्स्ट एक ही होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा
9 इंटू 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 26। अब देखो ये इधर है तो 10 की पावर प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस, तो ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 30, 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 30, और वैल्यू क्या आएगी कूलाम मीटर, यूनिट क्या आएगी कूलाम मीटर। ये आपका आ गया आंसर डाइपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर ऐसा लिखेंगे कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 18 इंटू में 10 की पावर माइनस का 30 गुलाम मीटर। यूनिट जरूर ध्यान दे, यूनिट जरूर ध्यान दे, आपको एकदम साफ साफ लिखना है, आपको अपनी कॉपी में एकदम क्लियर व्यू में लिखना है, ठीक जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, पहले गिवन डाटा लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आंसर क्या होना चाहिए। देखो फर्स्ट गिवन डाटा, सेकंड रिलेटेड डायग्राम, थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ सॉल्यूशन एंड फिफ्थ आंसर। ये पैटर्न को फॉलो करो, ये पैटर्न को फॉलो करो, आइडियल पैटर्न यही है, जितना हो सके उतना ये पैटर्न फॉलो करें। गिवन डाटा, डायग्राम, फॉर्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। ठीक है, गिवन डाटा लिख लेंगे, क्या रिक्वायर्ड है, क्या पूछा जा रहा है, ये देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विथ डाइपोल मोमेंट, और क्वेश्चन को बोल के पढ़ने की कोशिश करो, बोल के मतलब आपको खुद को भी सुनाई दे ऐसा पढ़ो, मतलब बहुत धीरे पढ़ना है, इतना भी नहीं कि बोल कस के पढ़ना चालू कर दिया एग्जाम हॉल की हॉल बिगाड़ रहे, नहीं, बट बोलना है, ऐसे खाली आंखों से देखना नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पढ़ना है। एक डाइपोल मोमेंट इज अलाइन विद द 30 डिग्री, ओके सेम ही क्वेश्चन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, अच्छा देखो गिवन डाटा लिखेंगे पहले, गिवन डाटा, गिवन डाटा दिया है, क्या दिया है डाइपोल मोमेंट दिया है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, क्या कूलॉम मीटर, यूनिट नहीं दिया है तो आप जरूर लिखें, दिया हो न दिया हो, थीटा इजकल टू 30 डिग्री, ओके। और क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, क्या कर दी गई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, अरे वाह आपसे टॉर्क पूछ लिया। तो सर गिवन डाटा हो गया, आपको डायग्राम अगर लगता है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम की नीड है, आपके पास टाइम भी है तो ऑफ कोर्स बना दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक डायग्राम बना ही दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे नॉर्मल तो डायग्राम खींचना है कुछ, ऐसा थोड़ी है कि बैठ के खींचने लग गए। ये और एक ये, यहाँ थीटा दे दीजिए, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज, और ये लगा दीजिए टॉर्क, ये क्या लगा दीजिए टॉर्क, ये यहाँ लगा दीजिए टाउ। तो फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला आएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बस पी की वैल्यू को पुट कीजिए, ई की वैल्यू को पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका वर्क है, होमवर्क नहीं, ये आपका ही वर्क है, सेल्फ वर्क है, ये क्या है सेल्फ वर्क नॉट होमवर्क,
नॉट होमवर्क, ये क्या है आपका सेल्फ वर्क, उससे करो। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उसी तरह जो पहला क्वेश्चन मैंने कहा था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो करके दिखाया था, आप उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो करके दिखेंगे और वैल्यू निकालेंगे और कमेंट करेंगे, वैल्यू को कमेंट करेंगे, इसके भी आंसर को कमेंट करेंगे, इसके भी आंसर को कमेंट करेंगे कि टॉर्क इक्वल टू मेरा ये आया है। ठीक, मैं सबके कमेंट देखता हूं और मैं खुद उस पर रिप्लाई भी करता हूं, तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the force between two small charge pair having the charge q1 and q2 placed at the 30 centimeter। बेटा क्या दिया है गिवन डाटा, गिवन डाटा दो चार्ज हैं q1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 10 की पावर -7 कुलाम एंड q2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर -7 कुलाम, और उनके बीच की दूरी r दिया है 30 सेंटीमीटर है। अब देखो यही सब चीजें ध्यान देने वाली बात है, क्या है सेंटीमीटर है, तो इसको यहीं पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर 10 की पावर -2। ठीक है, ओके। पूछा क्या है फोर्स, तो F इजिकल टू आ जाएगा फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में क्या आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देंगे, गिवन डाटा हो गया, आपसे F पूछ रहा है तो F भी ऐसा लिखेंगे आप, ये क्या है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करना है, दो चार्ज हैं इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, ये Q1 है और ये Q2 है, आपसे रिक्वायर्ड है फोर्स, रिक्वायर्ड है फोर्स, बस वैल्यू रखो आंसर पा जाओ। F इजिकल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9 के की वैल्यू होती है, चार्ज कितने कितने दिए हैं 2 और 3 10 की पावर -7 के साथ, तो 2 गुणे 3 इंटू में 10 की पावर -7 पहले वाले का एंड 10 की पावर -7 दूसरे वाले का, वेरी गुड। अपॉन में सेंटीमीटर था 30 सेंटीमीटर था, आर स्क्वायर होता है यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 टू जा 6 या 9 इंटू में 2 इंटू में 3, अब ये देखिए 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ ये माइनस का 14, ओके। यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 इंटू में 10 की पावर -4, तो ये 9 से 9 ये गया, तो ये कितना बचेगा 6, कुछ गड़बड़ डाटा, कुछ गड़बड़ डाटा नहीं, ठीक है सब बढ़िया, सब चकाचक चल रहा है, ओके। ये आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 9 -14 प्लस 4, 9 -14 प्लस 4, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 न्यूटन, क्या आ जाएगी 0.6 न्यूटन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा देखो 9 और 4 13, क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 -14, तो कितना आ जाएगा माइनस का वन यानी कि एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। तब आप आंसर लिख देंगे, क्या आंसर में लिखेंगे कूलॉम फोर्स F इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन, बस खत्म, कितना इजी है, और ये 3 मार्क्स फ्री का है आपके लिए, 3 मार्क्स बना हुआ है। ठीक, सीबीएसई पूछेगी तो 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्लियर समझ में आ रहा है,
कि क्या कैसे और कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द स्मॉल स्फीयर, देखो स्मॉल स्फीयर चार्ज ओ आई थिंक कुछ गड़बड़ है। स्मॉल स्फीयर चार्ज, यहाँ पे डाटा में कुछ इशू है, डाटा में कुछ इशू है। स्मॉल स्फीयर, ये इसको आप गुलाम कर दीजिए, सी नहीं, फैराडे नहीं आएगा, गुलाम आएगा। टाइपिंग वाले भैया से मिस्टेक हो गया, टाइपिंग वाले भाई साहब से मिस्टेक हो गया। गुलाम का चार्ज होता है ना, क्यों। ओके, अब ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ओके, वैल्यू दिया है Q1 और Q2 की, और फोर्स ही दिया है, तो क्या पूछा है, दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर। तो फिर वही क्या, गिवन डाटा, गिवन डाटा जिसमें आपको Q1 दिया है, Q1 दिया है कितना, प्लस का 4 माइक्रो गुलाम। ओके, Q2 दिया है माइनस का 8 माइक्रो गुलाम। ठीक, फोर्स की वैल्यू दी गई है 0.2 न्यूटन। रेडियस आपका, दूरी उनके बीच का आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ इसे बना दीजिए, दो चार्ज लगा दीजिए, यहाँ Q1 लिख दीजिए, यहाँ Q2 लिख दीजिए, और इनके बीच की दूरी को मान लीजिए कि R है, और फोर्स आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स। फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या, R स्क्वायर। वैल्यू को रखेंगे तो R स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में F। तो वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ वैल्यू आएगी 4 इंटू 9, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। माइनस नहीं रखने की ज़रूरत है, ठीक है, माइनस रखने की ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू 8, और ये क्या है, दोनों के दोनों माइक्रो में है, यानी कि माइक्रो का मतलब है इस वर्ड, इसको इस चिन्ह का मतलब है 10 की पावर -6। यहाँ भी है ये, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 -6, 10 की पावर -12। फोर्स की वैल्यू है 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 यानी कि 1/0.2 मतलब क्या, 1/5, 1/5 यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 इंटू में 9 इंटू में 4 इंटू में 8 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। ये क्या आया, R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करेंगे, R इजकल टू 1.2 मीटर के अराउंड बनेगा। 9 पचे 45, 45 20, 180, 180, 18 64, ठीक है। हाँ, वैल्यू इतनी आपकी बन जाएगी, 0.12 मीटर बनेगी। 1.2 मीटर के अराउंड वैल्यू आपकी आती है। क्या आएगी, वो भी मीटर में। सॉल्व करेंगे इसको तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट स्पेयर। तो सर वैल्यू तो सेम आएगी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द फोर्स, फोर्स क्या, force, what is the force on the second sphere due to the first sphere is equal to -0.2 न्यूटन। क्या आएगा, इसी की निगेटिव वैल्यू नीचे। आंसर, ये आंसर ए का हो गया, आंसर बी का लिखेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट लिख देंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। विधिवत बनाएंगे, कॉपी एकदम साफ सुथरी करेंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मतलब एग्जामिनर जो चेक करने आपकी कॉपी आए उसका मूड एकदम अच्छा हो जाना चाहिए। वो अपने बीवी से झगड़ा करके भी आया तो भी, ये माइक्रो फैराडे, फैराडे भाई सब लगा के बैठे हुए हैं। फैराडे नहीं है, ये गुलाम है। ओके,
अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम। अ पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकुलाम at the center of the Gaussian cubical Gaussian surface 10 centimeter is what is the net electric force through the square के थ्रू। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके सीबीएसई के लिए, और जैक में अगर आएगा तो 3 नंबर का आएगा, पक्का है, ठीक है। 3 से 5 नंबर, 5 नंबर में भी जैक में आ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, समझो। एक क्यूब है, एक क्या है आपका क्यूब, एक है आपका क्यूब। इस क्यूब के इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा है, सेंटर में एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड है। गिवन डाटा में लिखेंगे, गिवन डाटा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आएगा तो बच्चे इसमें परेशान होंगे, लेकिन जो ये बच्चे वीडियो देख के जाएंगे, जो इस क्वेश्चन को करना सीख के जाएंगे, वो गलती नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। हाँ, चार्ज दिया है 10 माइक्रोकुलाम, ओके। सरफेस की इर्ड्स यानी कि ये वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में 10 की पावर -6, और ये इर्ड्स दिया है यानी कि ए की वैल्यू, अगर ये इसको मैं ए ले लूँ तो ए इज इक्वल टू क्या 10 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछा है, वो भी थ्रू द स्क्वायर। अब सर स्क्वायर अगर इससे पूछता, देखो स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर का मतलब है किसी एक सरफेस को ले लो, कोई भी एक सरफेस ले सकते हो, क्योंकि सारे के सारे क्या है स्क्वायर है, सबकी डाटा सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, तो उससे कोई लेना ही नहीं दिया है कि कौन सा ये वाला फेस की ऊपर वाला कि नीचे वाला कि इधर वाला कि सामने वाला कि फ्रंट वाला कि बैक वाला, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, आपको पता है फाई, इस पूरे क्यूब के लिए पहले तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है टोटल की वैल्यू, ये किसके लिए है टोटल की वैल्यू, गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस कह दिया है तो फाई इज इक्वल टू क्या आता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके। क्या आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सर फाई एक सरफेस के लिए क्या होगा, तो ये हमें क्या पूछा है स्क्वायर से पूछा है, यानी कि एक सरफेस की बात है। तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, क्यूब में होते हैं 6 सरफेस, तो पाई एक के लिए क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ पाई टोटल। तो भाई साहब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई क्यू अपॉन में, कहाँ गया मैं, हाँ क्यू, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर देखो, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो ये तो फ्लक्स हो गया आंसर, वैल्यू इसकी पुट करो क्यू की, और क्या पूछ करोगे एप्सिलॉन नॉट की 8.84 10 की पावर -12 वाला, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आंसर हो जाएगा। हो सके आपको क्या पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, ठीक है सीबीएसई में, तो आपको क्या करना है एरिया से, आपको ये भी पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई इंटू ए, तो उसका एरिया आप यूज करेंगे, ये वाले का एरिया 10 × 10, और एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ई मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ लिया तो इसी जो आया है क्या क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 6 और यहाँ क्या कर देंगे ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल जाएगा। तो आप डाटा को रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी फाई की वैल्यू आती है 1.188, 1.188 10 की पावर इंटू में 10 की पावर आई थिंक 5 आएगी,
क्या आ रही है, 5 आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने की सोच रहा हूँ, इसलिए कैलकुलेशन को अवॉइड किया जा रहा है, नहीं तो कैलकुलेशन भी करके सिखा देते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होगा तो आपको पढ़ने में और दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। गाउसियन सरफेस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ तक कि एमसीक्यू में भी बनता है। क्वेश्चन, a conducting sphere of the radius 10 centimeter, radius 10 centimeter, a known charge, if the electric field दिया है इतना, center of sphere इतना, and the point radially inward, what is the net charge of the sphere? a conducting sphere, radius दिया है 10 सेंटीमीटर, हैज यूनिफॉर्म चार्ज, उस पर क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज लपेटेड है। हालांकि ये आप रहने दीजिए, ये आईसीएससी का क्वेश्चन है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए, लास्ट में देखा जाएगा। वो क्वेश्चन करना है जो आपके काम का है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज प्रोड्यूस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये, देखो फील्ड ऑफ कितना दिया, इतना, डिस्टेंस दिया इतना, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज, मतलब लीनियर चार्ज क्या पूछ रहा है। अच्छा, गिवन डाटा पहले लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे गिवन डाटा। याद रखो, आपको कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ने हैं, कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और क्या पूछा है, डिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, और लीनियर चार्ज पूछा है, यानी कि लेमडा की वैल्यू पूछा है। लीनियर चार्ज यानी कि लेमडा की वैल्यू पूछा है। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, एक यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या यूनिफॉर्मली या इनफाइनाइट लेंथ पे, तो लेमडा इजिकल टू क्या होता है, Q/L, ऐसा पढ़ा होगा ना, वही लेमडा पूछ रहा है। तो लेमडा आपसे पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इजिकल टू लेमडा अपॉन में 2πε0 इंटू में R, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, एक चीज मैं इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। E इजिकल टू लेमडा 2πε0 इंटू में R, आपके पास किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, लेमडा पूछा है ना, तो लेमडा को पहले सब्जेक्टिव बना लीजिए। लेमडा को पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो लेमडा इजिकल टू ई इंटू में 2πε0 इंटू में आर, ओके। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि k इजिकल टू 1/4πε0 होता है, ठीक है। और यहाँ है 2πε0, बेटा πε0 सबकी वैल्यू रखने से अच्छा है ना, एक काम करो कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो, ताकि आपकी वैल्यू आसान हो जाए कैलकुलेट करना। E इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू में R/2, तो ये आ जाएगा ना, ये 4πε0 क्या हो जाएगा, 1/k की वैल्यू, तो E इंटू में R/2k। अब वैल्यू को पुट कर लो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे, पाई रखोगे, फिर ε0 के, और यहाँ k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ तो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो आपको इजीली पड़ेगा, वैल्यू आप डायरेक्ट रखोगे इजीली पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच करना है। फटाफट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। टू पोजीशन ऑफ आयन, दो आयन हैं, ठीक है, एक यहाँ आयन एक यहाँ आयन। गिवन डाटा देखेंगे, गिवन डाटा तो हैव सेम चार्ज, दोनों चार्ज सेम है, मतलब अगर इसमें क्यू चार्ज है तो इसमें भी क्या है, क्यू चार्ज है, और वो क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर कर रहे हैं। उनके बीच की दूरी है ये 5 एंगस्ट्रॉम है, 5 एंगस्ट्रॉम इस मीन 5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो उनके बीच की दूरी देखो, तो
फोर्स दिया है, रिपल्सिव फोर्स एफ की वैल्यू दिया है 3.7 इंटू में 10⁻⁹ और डिस्टेंस दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻10। ओके, फाइंड द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन पूछा है। अब सर चार्ज नहीं पूछ रहा आपसे, एन पूछा है, तो फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला आता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीबीएसई में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है इस टाइप से, 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, अच्छा देखो दोनों का चार्ज सेम है तो F इजिकल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो इससे आप क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन में के। ठीक, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है क्यू का क्वांटिनाइजेशन, तो क्यू इजिकल टू क्या होता है एन इंटू ई। क्यू यहाँ से मिलने के बाद, क्यू यहाँ से मिलने के बाद आप ये एन निकाल सकते हैं। तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ई। और आपको पता है कि स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, फिर Q अपॉन में इससे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया है। वैल्यू n की अप्रोक्स आती है, n की वैल्यू अगर आंसर की मैं बात करूं तो 1.98 के अराउंड ऑफ जाती है, जिसको आप आंसर में देखो जहां देखे 1.9 या 1.5 के ऊपर, 1 के ऊपर अगर दिख जाए आंसर तो आपको 2 लिखना है। क्या लिखना है 2। n की वैल्यू क्या आएगी 2 इलेक्ट्रॉन आएगी। क्या आएगी 2 इलेक्ट्रॉन आएगी। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ और आप रूम पे कैलकुलेट कीजिएगा। जिसको भी ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो मुझे बताएगा, मैं इसका कैलकुलेट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, खाली डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। द सम ऑफ टू चार्ज वही है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को भी समझ लो। द सम ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज हैं अब, एक Q1 एक Q2, Q1 एंड Q2। गिवन डाटा लिखेंगे पहले, गिवन डाटा, गिवन डाटा में Q1 प्लस Q2 दिया है, क्या दिया है 7 माइक्रोकुलाम। ओके, और उनके बीच में फोर्स दिया है F इजिकल टू 1 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, देखो सीबीएसई का ये क्वेश्चन भी है। कैलकुलेट द, और उनके बीच की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सर एक काम करो कि Q1 को अगर मैं Q मान लूँ और Q2 को मैं मान लूँ 7 माइनस क्यू, 7 माइनस क्यू, तो कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या। देखो कूलम लॉ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते थे मैंने सब करा दिया है, कहीं भी भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी बैठ के बुक पढ़ना, किसी वीडियो देखना, हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हर बोर्ड से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी संभावनाएं बन सकती हैं वो सारी संभावनाओं पे मैं बात करूँगा। ठीक है, ये हो गया। सर ये Q1 और Q2 चाहिए, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है F की वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दो 1 इजिकल टू 9 इंटू में 10⁻⁹, और यहाँ पे Q1 की वैल्यू आएगी Q, और ये 7 माइनस Q। यहाँ पे रखेंगे R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, इट मीन 30 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ 30 इंटू 10⁻⁻2 रखेंगे का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा Q मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा Q मिल जाएगा। तो एक ऐसे Q1 निकलेगा, ऐसे Q2 निकलेगा, और वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन बनेगा इस अभी तक का, लेकिन बनेगा तो 5 नंबर में बनता है, हर जगह की बात है, दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है,
समझा दे रहा हूँ। एक Q यहाँ है, एक 3Q यहाँ है, -3Q। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं काफी क्वेश्चन समझा दूंगा तो आसान होगा। अब कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज, वेयर शुड द थर्ड चार्ज, मतलब कह रहा है कि टू चार्ज हैं Q एंड -3Q, प्लेस इन द एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिया। अब कह रहा है थर्ड चार्ज को कहाँ रख दूं, मान लो यहाँ रख दिया। क्या करना है कि एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, मतलब उन पे कोई फोर्स ना लगे, यानी कि क्या, F1 इज इक्वल टू F2, जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था वही चीज लगा देना है, वही चीज लगा देना है उनके बीच की। ठीक है, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी, ये दूरी टोटल दिया है d, तो ये मान लो x है, तो ये d माइनस एक्स, और फॉर्मूले में रख देना। ठीक, पैटर्न वही लगाएंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, फिर उसके बाद रिलेटेड डायग्राम, फिर उसके बाद फॉर्मूले, फिर उसके बाद सोल्यूशन, फिर उसके बाद आंसर। गिवन डाटा, ठीक, इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। जो भी आपको दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कहीं भी आपने क्वेश्चन लगाया है, किसी भी बोर्ड का हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, जहां भी ये वीडियो जा रहा है, सभी बच्चे एक चीज करेंगे कि जो भी अगर आपके क्वेश्चन काम का है तो वो क्वेश्चन नंबर कहेंगे कि सर हाँ 10वां क्वेश्चन मेरे बहुत यूजफुल आया, और सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और जितना हो सके, चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, कुछ भी हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एजुकेशन को प्रमोट करो। जितना प्रमोट करोगे उतना ही मैं और मेहनत करके आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो बहुत है मार्केट में, ठीक है, बहुत किताबें हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड यूजफुल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, खासकर जैक बोर्ड की और सीबीएसई की। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो कैसा क्वेश्चन बन सकता है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मुझे पता है आप तब 12th के हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ये न्यूमेरिकल सीरीज अगर आप लोगों का सही रिस्पांस रहा तो मैं इसको कोशिश करूंगा हर चैप्टर की बनाने की, अगर रिस्पांस सही नहीं रहा तो मुझे फिर सोचना होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।